अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम सामीन व नाज़रीन खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम सबको दारैन की सआत नसीब फरमाए। एक इस्लामी भाई का ये सवाल था कि इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए ज़ोहर की नमाज हो या असर की नमाज हो या इशा की नमाज हो, तो अगली जो दो रखते हैं यानी पहली दो रखते नहीं, जो अगली यानी दूसरी जो दो रखते हैं, क्या उनके अंदर इमाम के पीछे किरात करना जायज़ है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सबसे पहली बात याद रख लीजिए कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए, आकिल व बालिग के लिए लाजिम है कि वो जमात के साथ नमाज अदा करे। लेकिन एक बात यह भी जहन नशीन कर लीजिए कि इमाम सहीहुल अकीदा होना चाहिए। अगर इमाम सहीहुल अकीदा है, आपका अकीदा उसके साथ मिलता है, तो फिर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। अगर आपका अकीदा इमाम के साथ नहीं मिलता तो फिर आपकी नमाज सिरे से उस इमाम के पीछे नहीं होगी। आप उस इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ें, आप अपनी नमाज अलग पढ़ लें। ये इमामत के शराइत में से अव्वल शर्त यह है कि जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं उसका अकीदा और आपका अकीदा एक होना चाहिए। अगर अकीदों के अंदर फर्क है, उसका अकीदा और है, आपका अकीदा और है, तो फिर नमाज नहीं होगी। अगर वो इमाम या रसूलुल्लाह का अकीदा रखता है, आप या रसूलुल्लाह का अकीदा नहीं रखते, आप कहते हैं या रसूलुल्लाह कहना जायज़ नहीं, आपकी नमाज उस इमाम के पीछे नहीं होगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं जिनके अंदर अकीदे में इख्तलाफ आ जाता है, बिगाड़ आ जाता है, तो अगर इमाम ऐसा अकीदा रखने वाला है कि या रसूलुल्लाह भी कहता है, या हबीबल्लाह कहता है, हजरत अली को मौला अली मुश्किल कुशा कहता है, तो आपके नजदीक अगर वो सही नहीं है तो फिर आप उसके पीछे नमाज ना पढ़ें, नमाज नहीं होगी। अगर आपका अकीदा यही है तो फिर उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, फिर नमाज होगी। अब रही बात ये कि इमाम के पीछे इमाम की इत्तिबा में आके इमाम की इक्तदा करने के बावजूद क्या किरात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हदीस पाक सुन लें। मिशकात शरीफ के अंदर, इब्न माजा के अंदर, निसाई के अंदर यह हदीस मौजूद है और मुस्लिम के अंदर भी। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए। इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए। तो जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब इमाम किरात करे तुम चुप रहो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बता रही है, जो कि इब्न माजा मिशकात के अंदर है, कि अल्लाह के रसूल फरमाया जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, जब इमाम किरात करे तुम चुप रहो। इमाम बनाया ही इसलिए जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम की इक्तदा की जाए। तो जब इमाम के पीछे आ जाए तो अब इमाम चाहे बुलंद आवाज से किरात करे या चाहे इमाम आहिस्ता से किरात करे, तो तुम्हें खामोश रहना चाहिए। इमाम जो पढ़ा रहा है ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज या इशा की नमाज, तो चारों रकतों के अंदर, वो मगरिब की नमाज हो या सुबह की नमाज हो, किसी भी नमाज जमात में इमाम के पीछे किरात करना जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है कि आप तकबीर कहें, अत्तहियात पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, तस्बीहात को, लेकिन आपने इमाम के पीछे किरात नहीं करनी। ये अल्लाह के रसूल ने मना किया है। इमाम बनाया ही इसीलिए जाता है। लेकिन कुछ वो लोग जो इस पर इतराज़ करते हुए कहते हैं कि बुखारी के अंदर हदीस है जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई, तो भाई वो तन्हा के लिए है। अगर कोई शख्स अलग नमाज पढ़ रहा है, अगर वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, सिर्फ तिलावत करता है, किरात कर देता है, मसलन फातिहा के अलावा कोई और सूरत पढ़ के अपने रकू में चला जाता है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। इस पर सब जो है वो मुत्तफिक हैं, सब क्या इस पर यकीन कामिल है कि जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन वो तन्हा नमाज पढ़ने वाला अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करना होगा। हुजूर फरमाते इमाम की इक्तदा की ही इसलिए जाती है कि उसकी इत्तिबा की जाए, और जब वो तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, जब वो किरात करे तुम चुप हो जाओ।